तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इन प्रोसेस, पेमेंट इन प्रोसेस के बाद आपका दूसरा स्टेटस आ जाता है रिक्वेस्ट सबमिटेड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिटेड लिखा आएगा। तो यहाँ पे ये आना ज़रूरी है, और ये भी आप अपने उससे लेना, अपने एजेंट से जिसे आप कराते हो। तो यहाँ पे सारी डिटेल, हमारे केस में क्या होता है कि भाई हम सारी डिटेल कस्टमर के को ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को ही प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप खुद भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल और उसी कंट्री के बारे में बात करेंगे। एक वीज़ा अप्रूव हुआ है फाइनली, सर्बिया का। और भाई, कैसे आप लोगों को ये वीज़ा मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है अभी के टाइम में। और पूरा इसका प्रोसेस क्या है, तो काफ़ी टाइम पहले भाई ये बिल्कुल बंद हो गया था ऑलमोस्ट। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था एम्बेसी से भी, और जो है वेबसाइट में भी प्रॉब्लम चल रही थी। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि कैसे ये होगा और कैसे इसका प्रोसेस है, किसी को कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फाइनली अब दोबारा से जो इनका एक अलग पोर्टल आया है, अलग वेबसाइट आई है, और उस पर अभी प्रोसेस हो रहा है सी वीज़ा और डी वीज़ा दोनों, यानी कि वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा दोनों। लेकिन भाई, इसमें कैच है, थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, और डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े से अलग एक्स्ट्रा मांगे हैं इन्होंने। तो सबसे पहले, अगर किसी भाई के पास वर्क परमिट है, मान लो कि आप लोग बहुत सारे हैं, कहीं अलग आप डील कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपके पास वर्क परमिट है सर्बिया का, आप फाइलिंग कराना चाहते हो, प्रोसेस करवाना चाहते हो, वो आपको नहीं पता होगा डेफिनेटली, तो वो आप हमसे करवा सकते हो। उसकी सर्विस आप ले सकते हो बिल्कुल बजट में। तो वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 डॉक्यूमेंट्स और हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका इनविटेशन लेटर, और एक और लेटर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। वो ये 2-3 लेटर जरूरी हैं भाई, ये आपके पास होने चाहिए। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका थोड़ा सा ये भी मेंशन रहना चाहिए कि जो आपको होस्ट कर रही है कंपनी, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, ये भी उसमें होनी चाहिए। ये सारी डिटेल के साथ अगर आपको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट और आप रेडी हो सबमिट करने के लिए, लेकिन आपको प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो हम करते हैं भाई। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। आप जहाँ पे कोई काम करते हो तो वो, और आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी, तो उसकी डिटेल चाहिए। आप जहाँ पे काम करते हैं उसका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट, आपने कहाँ तक स्टडी कर रखी है वो चाहिए। अगर आपकी फैमिली में आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ की डिटेल्स चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके एम्बेसी, ये सॉरी, आपके कंपनी से आते हैं सर्बिया से, प्लस आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, फ़ोटो, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और आपकी डिटेल्स सारी की सारी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी डिटेल, अगर मैरिड नहीं है तो सिंगल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सर्बिया से डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, इनविटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, इनसे अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो लोगों को बता रहा हूँ, एक होता है पीपीजी नंबर। भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में सुनो, ये है क्या। ये पीपीजी नंबर जो है भाई, वहाँ पे वही कंपनी आपको देगी जो वेरी वेल रजिस्टर्ड होगी और जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, यानी कि अच्छी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी वो। तो पीपीजी नंबर, उस कंपनी का पीपीजी नंबर आपको भी लेना पड़ेगा, और वही नंबर से हम आगे फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। तो फाइल प्रोसेस करना एक अलग प्रोसेस, अलग टास्क है भाई। उसके बिना फाइल प्रोसेस नहीं हो सकती। पीपीजी नंबर आपको जरूर चाहिए होगा, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, और ये आपको अपने अपने एम्प्लॉयर से, आपका जो कंपनी है उससे वो लेना ही पड़ेगा, उन डॉक्यूमेंट के अलावा, तभी आपकी फाइल प्रोसेस होगी। प्रोसेस भाई, प्रोसेसिंग, अगर मान लो कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हो तो सेम डे हम कोशिश करते हैं कि आपका सबमिशन जो है वो हो जाए। और पहले क्या होता था कि पहले आपको ईमेल पे कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, वो आप ईमेल करते थे, फिर वो रिप्लाई करते थे, फिर पेमेंट आपको गूगल पे से करनी पड़ती थी, और फिर उनको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता था। कईयों को रिस्पॉन्स मिलता था, कईयों को नहीं मिलता, मोस्टली को नहीं मिलता था भाई।
मोस्टली बंदों को बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन अब जो है प्रोसेस थोड़ा सा इजी कर दिया है पहले से, पेमेंट के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में, डॉक्यूमेंटेशन के मामले में। पहले बहुत सारी ग्लिच थी, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब वो थोड़ी रिजॉल्व कर दी हैं। तो अभी धीरे धीरे और भी बढ़ जाएंगे। तो सारी चीज़ें भाई अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। तो कैसे करना है आपको, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा, सॉरी स्क्रीन पे आपको वो दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है, अपना क्वेरी बतानी है, वहाँ पे हम आपको नंबर शेयर करेंगे। तब आपको प्रोसेसिंग अगर करानी है तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे इनका वीज़ा आया है आप लोगों का भी आ जाएगा, और बड़े आराम से आप लोग भी सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हो। अभी डायरेक्टली भाई हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई डील ऐसी हम नहीं कर रहे। हाँ, जिसके पास है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपकी प्रोसेसिंग जो है वो पूरा काम बड़े आराम से करवा देंगे। और जो जो ईमेल है, जो कॉन्टैक्ट, जो कोऑर्डिनेटिंग ईमेल होगा वो भी हम आपका ही डालेंगे, ताकि आपको पता चल रहे कि आपकी फाइल में क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या आप कैसे ये हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब बहुत सारे बंदे ये भी पूछेंगे कि यार देखो, जब हम फाइल सबमिट होती है तो कम से कम 45 डेज लगते हैं आपका रिजल्ट आने में। रिजल्ट आने के बाद जैसे अप्रूव हो जाती है एप्लीकेशन आपकी, तो वो एप्लीकेशन आप फिर अपना ईमेल पे आपको मेल आएगा कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करो एम्बेसी में। तो दिल्ली में जब आप जाते हो अपना पासपोर्ट सबमिट करते हो तो उसके बाद 15 दिन लग जाते हैं स्टैंपिंग होने में। स्टैंप होने के बाद आपको पासपोर्ट जो है रिसीव हो जाता है, उसके 400-500 रुपये और लगते हैं। और भाई इसकी ऑलमोस्ट 3000 इसकी एम्बेसी फ़ीस है, जो कि ऑनलाइन ही कटती है कार्ड से। बस, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। अब मैं आपको एक फ़ाइल के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, और कैसे आप लोग भी इस सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हो। तो अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आप थोड़ा अभी सा मैं मैं आपको स्क्रीन बताऊंगा पे भी। हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कि एक एप्लीकेशन सबमिशन हुई है एप्लीकेशन, और इसका सबमिशन होने के बाद क्या आपको प्रूफ मिलता है। और जो भी आप लोग अपने एजेंट या फिर जिससे भी करवाते हो उससे ये प्रूफ ज़रूर लो, ताकि आपको पता रहे कि भाई आपका क्या प्रोसेस हो रहा है और कैसे आप लोगों को आगे डील करनी है। तो इसमें पेमेंट में डिटेल रहती है भाई ये सारी। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये एक रिक्वेस्ट आईडी है, ठीक है। ये परमिट कोड आपको मिलता है, ये अमाउंट है जो 3515 होता है जिसका ट्रांजैक्शन, और जो इसमें 70 जो कुछ कमीशन लगता है, तो ऑलमोस्ट आपके 3200-3300 रुपये लग जाते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग है, एंड ये आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं आपको ये सोर्स से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस पे, ये प्रूफ भी आप लिया करो जब आप कोई फाइल सबमिट कराते हो, या फिर आपका एजेंट आपको बोले कि भाई हमने कर दिया है, लेकिन प्रूफ क्या है, मेन प्रूफ क्या है। मेन प्रूफ ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ, और ये सर्बिया का लोगो है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसका ये मतलब है कि पेमेंट आपकी हो चुकी है, पेमेंट कंफर्मेशन है बेसिकली ये भी आप अपने जो एजेंट वगैरह उससे आप ले लो बिल्कुल। अब ये जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ भाई। मेन चीज़ वो जो है वो ये है, फाइनली जब आपकी सबमिशन हो जाता है तो उसमें आप लोगों को क्या लेना है उनसे, अपना एक रिक्वेस्ट नंबर होता है, जो कि यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ कर्सर, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है, आपको दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो ये नंबर होता है, एक 5 डिजिट का नंबर होता है, वो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। और यहाँ पे आपका नाम होता है, आपका जो फाइल सबमिट हुई है वो होती है, और स्टेटस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि पेमेंट इन प्रोसेस। तो पेमेंट प्रोसेस में जब आप ये पेमेंट होती है तो पेमेंट प्रोसेस में आती है, उसके कुछ घंटे यानी कि 1 या 2 घंटे बाद वो अप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगा यहाँ पे इन प्रोसेस, पेमेंट इन प्रोसेस के बाद आपका दूसरा स्टेटस आ जाता है रिक्वेस्ट सबमिटेड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिटेड लिखा आएगा, तो यहाँ पे ये आना ज़रूरी है। और ये भी आप अपने उससे लेना, अपने एजेंट से जिसे आप कराते हो। तो यहाँ पे सारी डिटेल, हमारे केस में क्या होता है कि भाई हम सारी डिटेल कस्टमर के को ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और सारी चीज़ें आप लोगों को ही प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप खुद भी चेक कर सकते हो कि कैसे इसका स्टेटस चल रहा है। और आपको मेल भी आता रहेगा साइड बाय साइड, और आपको यहाँ पर भी स्टेटस अपना चेक कर सकते हो।
तो ये है इसका प्रोसेस भाई, जो कि बहुत सारे लोग आपसे छुपाते हैं, और भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप किसी से करवा रहे हो, अगर हमसे भी आप करवाओगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का एक्सेस मिलेगा, ताकि आपको खुद भी पता रहे कि आपके फाइल में क्या हो रहा है, क्या इसका स्टेटस है। ठीक है, तो ये था जो आप लोगों को बताना था। तो बाकी सारी चीज़ भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड हाँ तो बैक टू द फ्रेंड्स, वीडियो। अभी आपने पूरी वीडियो देख ली है और आपके सारे के सारे डाउट जो आपके मन में थे अभी क्लियर हो गए होंगे। और कैसे ये होता है, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप लोगों के पास क्या होना चाहिए और कैसे आप इसको करवा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो आप लोगों का भाई आपको कोई सर्विस लेनी है या डाउट है या कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, फिर मैसेज करो आप, वहाँ पे हम आपको कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे। तो ताकि भाई इंटरेस्टेड लोग ही कॉल कर सके, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल हम रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। जो इंटरेस्टेड है बंदा सिर्फ वही कॉल करे, तो फिर हम उसको नंबर शेयर कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों को पता चले। और कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो, सर्विसिंग यहाँ से हो जाएगी बिल्कुल बजट में, और बड़े आराम से वीज़ा ले सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में दम है, आपकी कंपनी में दम है, जो अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली भाई आपको 100% ये वीज़ा मिल जाएगा। अगर कंपनी में प्रॉब्लम है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, तो ये वीज़ा मुश्किल है मिलना भाई। वैसे अभी प्रोसेस स्मूथ हो गया है, पहले से फार बेटर है। इस सर्विस का बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।